कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, बस सपने देखते रह जाओगे। क्योंकि तुम लोगों को कोई भी गाइड करने वाला ही नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो तुम्हें एक राइट पाथ बता सके कि उसे कैसे फॉलो करना है और अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है। तो इसीलिए मैंने 15 वीडियोस की ये सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम 15 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जिन 15 हैबिट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी और आप जिस गोल को अचीव करने में 10 साल लगाने वाले थे, हो सकता है उस तक 1 साल में ही पहुंच जाए। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहली हैबिट के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारा दिन शुरू होता है। एक अच्छी नींद, टाइम से नींद का कंप्लीट होना, टाइम से बेड को छोड़ देना। मोस्टली यंगस्टर्स, मोस्टली बच्चे, मोस्टली टीनेजर्स इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है कि किसी की भी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, कोई भी टाइम से उठ नहीं पा रहा है। और टाइम से उठ जाते हैं तो बेड पर पड़े रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं और कब घंटों गुजर जाते हैं उसी बेड पर पड़े पड़े, हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो हमें इस हैबिट को सुधारना है, हमें टाइम से उठना है। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि टाइम से उठना ही क्यों है, क्या करेंगे उठ के, क्या उखाड़ लेंगे। तो देखिए, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला, ज़्यादा हेल्थ के बारे में बात नहीं करने वाला। इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से टाइम से उठना हमारे लिए हेल्दी हैबिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी वजह मैं बताता हूँ कि हमें टाइम से क्यों उठना चाहिए। देखिए, कोई ना कोई कॉलेज जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम बस उस काम से जस्ट पहले उठते हैं, जिससे हम नहा धो के लंच वंच पैक करके अपने काम पर निकल जाएं या फिर अपने कॉलेज चले जाएं या स्कूल चले जाएं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हैं, अगर आप 1-2 घंटे, 2-3 घंटे पहले उठ जाते हैं, तो जो आपने सपना देखा है, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत सुबह कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है, रात को आप पढ़ते हैं, उसकी जगह आप ट्राई करिए कि आधा घंटा सुबह पढ़िए। मैं कोई इनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि ये करिए वो करिए, मैं बात कर रहा हूँ आधा घंटा पहले पढ़ाई करने की। अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है और आपका कोई ड्रीम है, कोई भी गोल है, फिर चाहे वो जॉब स्विच करना हो, कंटेंट क्रिएशन हो, बॉडी बनाना हो या फिर कोई भी अदर हॉबी हो, तो आप पूरे दिन तो ऑफिस में काम करेंगे, रात को जब भी घर आएंगे थक जाएंगे, कुछ भी करने का मन नहीं होगा और थोड़ा बहुत फ़ोन वोन भी चलाएंगे, वो सब भी ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं तो आधे घंटे तो अपने गोल के लिए काम कर ही सकते हैं, मात्र आधे घंटे। सुनने में तो आपको लग रहा हो कि आधे घंटे से क्या ही हो जाएगा, लेकिन मेरी लाइफ की एक फ़िलॉसफी है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप आधे घंटे भी अपने लिए वक्त निकालते हैं सुबह सुबह, तो उससे दो चीज़ें होगी, आप हेल्दी तो रहोगे ही, इसके अलावा कब आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचने लगोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो बात हो गई कि हमें सुबह जल्दी जागना क्यों चाहिए, लेकिन नींद ही नहीं खुल रही, उसका करें तो करें क्या भाई। आँख ही नहीं खुल रही, मैंने तो बोल दिया जल्दी जाग जाओ, लेकिन आँख ही नहीं खुलती। सुबह सुबह तो इतनी मस्त नींद आ रही होती है, उसके क्या ही कहने। तो देखिए, 2-3 प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं सुबह जल्दी जागने के लिए। सबसे पहले कि जल्दी सो जाइए। आई नो बहुत ही ऑब्वियस सा सॉल्यूशन है कि जल्दी सो जाएं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जल्दी सोना इतना भी आसान नहीं है। आई नो सब लोग रात को फ़ोन चला रहे होते हैं, ऑफिस से थके आ रहे हैं, मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कोई फ़ोन पे किसी से चैट कर रहा है, कोई फ़ोन पे रील स्क्रॉल कर रहा है। रात को हम अच्छे से अपने कमरे में चद्दर के अंदर एसी में पड़े पड़े फ़ोन चलाते रहते हैं और कब 2-3 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो देखिए, फ़ोन चलाना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करना कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आप मूवी सीरीज़ देख रहे हैं दैट इज़ टोटली फाइन, लेकिन आप उसे थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं, थोड़ा मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 6 बजे अपने ऑफिस से आए, आपने सारे काम निपटा लिए, खा पी लिए, आप बेड पे आ गए 9-10 बजे के समथिंग और आप फ़ोन को यूज करने लगे, फिर चाहे वो वेब सीरीज़ के लिए हो, मूवीज़ के लिए हो, चैटिंग के लिए हो या यूं ही डूम स्क्रॉलिंग के लिए हो, आप करिए। लेकिन बस थोड़ा सा अपने आप को मॉनिटर करिए कि अच्छा चलो मैं फ़ोन यूज करूँगा और मैं 10 बजे फ़ोन यूज कर रहा हूँ तो अराउंड 11 बजे मैं सो जाऊँगा। टाइमर सेट कर लीजिए या कुछ भी, मतलब अगर आपको पता रहेगा कि आप फ़ोन को मॉनिटर कर रहे हो, अपने यूजेस को मॉनिटर कर रहे हो, तो हो सकता है 11 नहीं 11:30 बजे तक आप सो जाओ। चलो 11:30 नहीं 12 बजे तक सो जाओ, लेकिन डेफिनेटली जो आप 2-3 बजे तक सोने वाले थे उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आएगा ही आएगा। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन डेली जब आप अपने फ़ोन के यूजेस को रात को मॉनिटर करोगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग ये बोलेगा कि यार बहुत चला लिया फ़ोन, अब सो जा। और मुझे पता है कि रात को हम और कुछ नहीं कर रहे हैं फ़ोन चलाने के अलावा। जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जो लोग रात को पढ़ाई कर रहे हैं,
जो लोग रात को कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं उनकी बात मैं समझ सकता हूँ कि रात को अगर वो लेट सोएंगे तो लेट जगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ मैं टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों को जो रात को बिना कुछ करे ही लेट सो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जल्दी से सोइए तो जल्दी उठेंगे। दूसरी चीज़ कि सुबह सुबह आपकी नींद नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही पता है आपको? क्योंकि आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है जल्दी जागने का। आप उठ के करेंगे ही क्या? देन क्रिएट ए रीज़न टू वेक अप ऑन टाइम। उसके लिए आप चाहें तो कोई जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं, और मंथली मेंबरशिप नहीं, पूरे साल के पैसे दे दीजिए। अगर आपके पास पूरे साल के पैसे देने के लिए नहीं है तो एटलीस्ट 6 महीने या 3 महीने के पैसे दे दीजिए। और एक बार जब आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे ना, तो डेली आपको वो पैसे हॉन्ट करेंगे कि यार आज फिर नहीं उठा, आज फिर नहीं जिम जा पाया, आज फिर नहीं जाग पाया। तो ये डेली का जो सुबह सुबह आपको ट्रॉमा मिलेगा ना, वो आपको मोटिवेट करेगा जल्दी जागने के लिए। इसके अलावा और भी कोई एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, फिर चाहे वो ड्राइंग क्लासेस हो, डांस क्लासेस हो, योगा क्लासेस हो, एनीथिंग दैट इंस्पायर यू, दैट मोटिवेट यू। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी आंख खुले 7 बजे 8 बजे जितने भी बजे, आपको एक चीज़ करनी है, अपने फ़ोन को नहीं उठाना है। आपको कसम है कि आपने अगर अपना फ़ोन उठाया तो चाहे तो आप सोने से पहले अपने फ़ोन को कहीं दूर रख सकते हैं, साइलेंट पर रख सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जागते से ही फ़ोन नहीं यूज करना है। क्योंकि जागने के बाद जब हम फ़ोन यूज करते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, व्हाट्सअप वगैरह देख रहे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में ही कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और कभी कभी तो हम पता है क्या करते हैं, जागे, फ़ोन चेक करा, नोटिफिकेशंस वगैरह देखे, इंस्टा डीएम्स वगैरह चेक करे और फिर से सो गए। भाई हमारी आंख खुली 7 बजे, हमने 7:30 तक फ़ोन चेक करा, 7:30 बजे हमने सोचा कि यार अभी तो 7:30 बजे हैं, अभी तो कॉलेज का टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ, फिर से सो जाता हूँ। और फिर हमारी डायरेक्ट आंख खुलती है तब जब हमारे ऑफिस या कॉलेज के जस्ट आधा घंटा होने वाला होता है। हमें बस नहाने का टाइम मिलता है, नहा के या बिना नहाए हम अपने काम पे भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, फ़ोन को सुबह सुबह यूज नहीं करना है। और एक दिन में ये नहीं होगा, आई नो कहना आसान है, लेकिन आपको ये चीज़ ट्राई करनी है कि फ़ोन को सुबह सुबह जागते ही नहीं यूज करना है। और उसके बाद जब आपने इस किले पे फतह पा ली, उसके बाद आपको फटाफट से उठ के शावर ले लेना है। अगर शावर आप नहीं ले पा रहे हो तो आपको एटलीस्ट मुंह धो लेना है। जैसे ही आप मुंह धो लोगे, मुंह पे ठंडा ठंडा पानी गिरेगा तो आपकी सारी नींद भाग जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको जल्दी जगाने के लिए मोटिवेट करेंगी। और आपको जल्दी जगना क्यों है ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ लाइफ में उखाड़ना है तो भाई सबके पास 24 घंटे ही हैं, सब लोग इसी 24 घंटे को ही मैनेज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको अपने 24 घंटे को एफिशिएंटली यूज करना है तो आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और जो सुबह का आधा 1 घंटा आप मैनेज करेंगे अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए, वो आपको लाइफ में कहाँ पहुँचा देगा ना, आप मुझे बाद में थैंक यू बोलेंगे। तो आउट ऑफ 15 हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ एंटायरली, दिस इज़ द फर्स्ट हैबिट दैट वेक अप ऑन टाइम। तो बाकी आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि आप में से कितने लोग टाइम पे उठ रहे हैं और कितने सारे लोग हैं जो टाइम पे नहीं उठ पाते हैं, और आपका क्या रीज़न है नहीं टाइम से उठने का। बाकी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।